Hello all students. Today I am going to explain about this Bressenham's line drawing algorithm. Now how this line drawing algorithm is being implemented, that we will see in this description. Now this is the particular algorithm that is generalized to lines with the arbitrary slope. Now आर्बिट्रेरी स्लोप का मीनिंग क्या है कि जैसे कोई लाइन होती है जिसका कोई पॉजिटिव स्लोप होगा दैट इज़ ग्रेटर देन 1 वी कैन से, तो दैट ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 0 वी कैन से, तो वी इंटरचेंज व्हाट द रोल्स ऑफ एक्स एंड वाई डायरेक्शंस. ठीक है, एक्स एंड वाई डायरेक्शन के रोल्स को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है. एंड ऑल्सो वी कैन रिवाइज द एल्गोरिथम टू ड्रॉ लाइन फ्रॉम राइट एंड पॉइंट टू लेफ्ट एंड पॉइंट. बोथ एक्स एंड वाई decrease as we step from left to right to left. So here the decision parameter जैसे दिया हुआ है, pk की वैल्यू दी हुई है, that is equal to 0. So we can choose either lower or upper pixel, but same for the whole line, right? तो pk की वैल्यू अगर 0 होगी तो या तो अपर या लोअर पिक्सल हम लोगों को चूज़ करना है, but for the same for the whole line we can say we have to choose that, right? So for the negative slope the procedure are similar except that now one coordinate decreases as the other increases. That is the main thing here. So here for the negative slope, पॉजिटिव स्लोप के लिए हम लोगों ने देखा, राइट? तो पी के की वैल्यू 0 होगी तो सेम लाइन मतलब बाकी सब पिक्सल्स के लिए वैसे ही हम लोगों को आगे पीछे चूज़ करना है, सेम पिक्सल अपर या लोअर. सो नेगेटिव स्लोप में भी सेम है, बट कोऑर्डिनेट इसमें क्या होगा, ये डिक्रीज होगा तो दूसरा वाला इंक्रीज होगा. सो दैट इज़ द थिंग. सो द स्पेशल केस हैंडल सेपरेटली बाय लोडिंग डायरेक्टली इनटू द फ्रेम बफर विदाउट प्रोसेसिंग. सो हियर हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या होगा, डेल्टा वाई की वैल्यू 0 होगी, वर्टिकल लाइन के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 होगी, और डायगनल लाइन अगर होगा तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई होगा. सो दैट इज़ द स्पेशल केसेस दैट वी कैन सी इन दिस. सो हियर नाउ नेक्स्ट इज द हियर द एग्जांपल इज गिवन. सपोज इफ यू वांट टू ड्रॉ लाइन ए बी, ये एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि ब्रेसेनहेम कैसे सॉल्व करते हैं. तो इसमें ए की जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एक्स कॉमा वाई जो वैल्यू दी हुई है दैट इज़ 2,2, एंड बी की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज़ 6,4. सो हियर वी कैन सी दैट वी हैव टू प्लॉट फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ ए 2,2 देयर. ठीक है, सो दैट इज़ अ लेफ्ट हैंड पॉइंट वी कैन से. सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस डेल्टा एक्स वैल्यू. डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट्स दैट इज 6 माइनस 2 वी विल गेट 4, राइट? एंड डेल्टा वाई दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वाई कोऑर्डिनेट्स. डिफरेंस मतलब दो जो है जो कोऑर्डिनेट्स जो प्रोवाइड किया है वाई कोऑर्डिनेट्स एक्स के बाद वाला, उनके बीच में डिफरेंस कितना है, सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर क्या आता है वो चीज़ चेक करनी है. दैट इज़ 4 माइनस 2. ठीक है, बी का जो वाई वाली वैल्यू है वो 4 है और ए की जो वाई वाली वैल्यू है वो 2 है, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 वी विल गेट. नाउ 2 डेल्टा वाई अगर फाइंड आउट करना है तो 2 डेल्टा वाई मीन्स 2 की वैल्यू डेल्टा वाई की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, राइट? सो हियर द 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स इज ऑल्सो गिवन हियर, राइट? सो 2 डेल्टा वाई मीन्स व्हाट, दैट इज 4, and delta x is 4, the 4 into 2 will be 8, so 4 minus 8 will be minus 4, we will get answer, right? So here now first of all we have to calculate the p0 value. So p0 is equal to what, 2 delta y minus delta x, that is the value that is equal to 0 first of all. Now the pixel, now the p0 is not less than 0 we can say, so we will select the upper pixel that is 3,3, right? So we will select the upper pixel that is 3,3. Now p1 is equal to p0 plus 2 delta y minus 2 delta x, so that is equal to 0 minus 4. So now it is less than 0, so now we can select the lower pixel that is 4,3, right? So lower pixel we can choose that is 4,3.
सो नाउ P2 की वैल्यू अब चेक करेंगे तो -4 + 4 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज नॉट अगेन लेस देन 0, not less than 0, that is equal to 0. So we have to select the upper pixel, that is 5,4 we can see, right? So 5,4 होगा, right? So now P3 is equal to P2 plus 2 delta y minus 2 delta x, that is equal to 0 plus -4, that is equal to -4 we will get. So that is less than 0. Now we have to select the lower pixel, that is 6,4. तो next pixel जो होगा वो lower pixel choose करेंगे. अगर not less than 0 होता तो 6,5 choose करना पड़ता, right? So in this way we will continue, and finally we will get at last 6,4 now. So this is how now we will plot. We have plotted the points as shown right side in the graph. Now we have to, now if we will see these points joining, then we will get one line, that is the Bresenham's line drawing algorithm. Now the parallel execution of the line algorithm now. So line generating algorithm we discussed so far, determine pixel position sequentially. तो बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, तो क्या करना है, तो वी कैन कैलकुलेट पिक्सल पोजीशन अलोंग द लाइन पाथ साइमल्टेनियसली, एक साथ मतलब बहुत सारे मतलब पिक्सल पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर मल्टी प्रोसेसर्स यूज़ किया हो तो. So one way to use this multi processor is what, that is partitioning existing sequential algorithm into small parts and compute separately. तो छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं ना एल्गोरिथम को, और अलग अलग स्मॉल पार्ट्स को फिर कंप्यूट करके फिर फाइनली उसको कंबाइन करके फिर उसका रिजल्ट लाना. तो दैट विल बी द वे टू यूज़ दिस मल्टीपल प्रोसेसर. अगर उस तरीके से नहीं करना हो तो वी कैन ऑल्सो सेट अप द प्रोसेसिंग सो दैट द पिक्सल पोजिशंस कैन बी कैलकुलेटेड एफिशिएंटली इन पैरेलल. तो इस तरीके का प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं कि बता कि पिक्सल पोजिशंस पैरेलली सब कैलकुलेट हो सके साथ में, राइट? So now balance the load among the available processors is also important in parallel processing. Now the parallel Bresenham's line algorithm for NP number of processors, we can set up parallel Bresenham line algorithm by subdividing the line path into NP partitions and simultaneously generating the line segment in each of the sub intervals, we can say, right? So here for a line with a slope 0 less than m less than 1 and left endpoint coordinate position, that is x0 comma y0, so we partition that the line. So here the particular part is given that के वो तो जो पहले हमने जो देखा कि पैरेलल लाइन एल्गोरिथम कैसे सॉल्व करना है. सो यहाँ पे NP दैट इज़ अ नंबर ऑफ प्रोसेसर्स दैट आर यूज्ड हियर. अब इसमें पार्टीशन करके क्या करेंगे, सेगमेंट्स को बहुत छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे, और फिर उसके बाद अलग अलग जो प्रोसेसर्स है उनको प्रोसेस करा के फिर फाइनली उसको कंबाइन करके उसका रिजल्ट आएंगे. सो वी विल गेट डिफरेंट पिक्सल्स फॉर अ लाइन. और फॉर अ लाइन विद अ स्लोप दैट इज़ 0 लेस देन m लेस देन 1, मतलब 0 और 1 की जो रेंज की बिटवीन में आ रहा है स्लोप, एंड द लेफ्ट एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट पोजीशन दैट इज़ x0 comma y0. सो वी पार्टीशन द लाइन along the positive x direction, we can say, right? अगर 0 से 1 की रेंज में होगा तो एक पॉजिटिव x डायरेक्शन की रेंज में मतलब के डायरेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे पार्टीशन करेंगे. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द x पोजिशंस ऑफ this adjacent partitions can be calculated like this. So delta xp is equal to delta x plus np, that is number of processors, minus 1 upon np again. So where delta x is the width of a line, we can say, and the value of the partition with delta xp is computed using the integer division, we can say. So this is the particular formula how to calculate the particular partitions, right? Or we can say the on the base of the width of line and the number of processors that are present for calculation. Now the numbering the partitions we have to do, so that will be started from 0.
तो 0 से स्टार्ट करना है, तो 0 1 2 अप टू NP-1 तक कंटिन्यू करना है। मतलब नंबर ऑफ़ प्रोसेसर, जैसे अगर 10 है तो 0 अप टू 9 तक जाएंगे हम लोग। अगर 11 दिया हुआ है तो 0 अप टू 10 तक जाएंगे, मतलब एक कम होना चाहिए इससे, मतलब दैट मीन्स तो 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए। सो वी आर कैलकुलेटिंग द स्टार्टिंग एक्स कोऑर्डिनेट फ्रॉम द केथ पार्टीशन, राइट। तो केथ पार्टीशन के लिए अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो किस तरीके से आएगा, तो एक्स के इज इक्वल टू x0 प्लस के इंटू डेल्टा एक्स पी वी कैन से। सो द चेंज delta yp in y direction over each partition is calculated from the line slope m and the partition width delta xp we can say. So delta xp we have to see, and m, that is the slope of the line we can see. So on the base of that we will get this delta yp change in delta yp in the y direction partition. At the kth partition, the starting y coordinate is then कैलकुलेटेड लाइक दिस। तो y जैसे x के कैलकुलेट किया है वैसे y के को भी कैलकुलेट करना है। सो y के इज इक्वल टू y0 प्लस राउंड k इंटू डेल्टा y p वी कैन से, राइट। Now this is the IDP, that is the initial decision parameter we can say for the parallel decision, parallel this Walsingham line algorithm। अगर उसमें अगर पैरेलल लाइन एल्गोरिथम यूज़ करते हैं तो किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो वो चीज़ हमें देखनी है इसके अंदर। सो हियर द इनिशियल जो हम लोगों ने देखा था फॉर द स्टार्ट ऑफ द kth सब इंटरवल इज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पी के इज इक्वल टू डेल्टा के 2 इंटू डेल्टा वाई एक्स के माइनस 2 इंटू डेल्टा एक्स वाई के प्लस 2 डेल्टा वाई प्लस 2 इंटू बी इंटू डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स। तो दिस इज़ द फॉर्मूला दैट वी हैव टू कैलकुलेट। एक्स के का जो फॉर्मूला है यहाँ पे दिया हुआ है x0 प्लस, वो कहाँ से आया, यहाँ से आया, वी कैन सी हियर, राइट। सो हियर दिस इज़ द पर्टिकुलर पार्ट दैट वी आर एबल टू सी, एक्स के इज इक्वल टू x0 प्लस, और वाई के की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी। सो वाई के इज़ दिस, वाई के इज इक्वल टू y0 प्लस राउंड दिस के इंटू डेल्टा वाई पी। सो दिस इज़ द फॉर्मूला दैट वी हैव टू यूज़ हियर, ठीक है ना। सो हियर यहाँ पे कहाँ पे ये वाला फॉर्म, ये एक्स के वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, और दूसरा वाई के वाला जो पार्ट दिख रहा है। सो हियर उसकी जगह पे हमने क्या लिखा है, दिस x0 प्लस 2 के इंटू डेल्टा एक्स पी जो हमने पहले देखा, और वाई के की जगह पे y0 प्लस राउंड मीन्स राउंड फिगर उसका फाइंड आउट करना है, और फिर उसका राउंड फिगर इसका वैल्यू फाइंड करके इसका राउंड फिगर यहाँ पे लिखना है, और y0 से फिर प्लस करना है। सो वी विल गेट दिस वाई के वैल्यू, एंड हियर so is this 2 into delta x now। so delta x के बाद वाला जो पार्ट है that is what b। तो b का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, that is y0 minus delta y upon delta x into x0। so this is the part that we can get here। now after calculating, so कैलकुलेट करने के बाद क्या है, तो इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट का इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू डेल्टा वाई x0, फिर इसको ये वाली पर्टिकुलर पार्ट किससे मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट वाले पार्ट से, तो 2 इंटू डेल्टा वाई के डेल्टा एक्स पी आ जाएगा हियर, राइट। सो इस पार्ट को भी इस पर्टिकुलर पार्ट से ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, तो हियर वी आर गेटिंग दिस। सो दिस इज़ हाउ वी आर गेटिंग, और ये वाला पार्ट है इससे मल्टीप्लाई किया, राइट। तो डेल्टा एक्स यहाँ पे कट हो जाएगा, तो फाइनली डेल्टा वाई इंटू वाई x0 ही बचेगा इसमें, राइट। सो हियर माइनस डेल्टा एक्स। नाउ हियर द पी के इज इक्वल टू व्हाट, 2 into delta y into k into delta xp। here we are getting minus this, right। after calculating we are getting this formula, and here the each processor we can say then calculates the pixel positions over its assigned sub interval we can say। so other ways we can see, अगर इसके अंदर लाइन होता है उसका अगर स्लोप अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो वी कैन पार्टीशन इन द वाई डायरेक्शन, राइट। So and calculated beginning with the x values for the positions we can say। For the negative slopes we can say we have to increment the coordinate values in one direction and decrement in other, that is if it is less than 0 we can say, right। if it is less than 0 then we have to increment one and other we have to decrement। so another way to set up the parallel on the raster system is to assign each processor to a particular group of screen pixels we can say,
with the sufficient number of processors, we can assign each processor to one pixel with some region, a screen region we can say. So this can be done by assigning one processor to the each of the pixels within the limit of the bounding rectangle we can say. So here now अगेन वी विल कंटिन्यू विद दिस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसके अंदर डी हमको कैलकुलेट करना है फ्रॉम द लाइन टू अ पर्टिकुलर पिक्सल इज कैलकुलेटेड बाय लाइक दिस. तो पर्टिकुलर सो वी हैव टू सी दिस डी इज इक्वल टू व्हाट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, राइट. सी इज अ कॉन्स्टेंट, एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट्स, and finally we have to calculate this d where a is equal to minus delta y upon line length we can say, and b is equal to minus delta x upon line length, and c is equal to x0 into delta y minus y0 into delta x. x0 y0 is the left hand point of the line, right. So we have to see the coordinates of that, and delta y and delta x are the difference between the x and y coordinates of the line, and upon divided by line length we will see this c with the line length का जो फॉर्मूला है वो क्या है, दैट इज डेल्टा, दैट इज रूट स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट, एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, and a b c are the constant, we need to compute only once we can say, right. So that's why here it is given a b c. Now for the line, each processors are needed to perform the two multiplications and two additions to compute the pixel distance d, right. So here the pixel is plotted if d is less than a specified line thickness, a parameter. Instead of partitioning the screen into single pixels, we can assign to each processor either a scan line or a column we can say. So each processor now calculate the line intersection with the horizontal row or vertical column of pixels assigned to that processor we can say, right. तो हर एक प्रोसेसर के पास क्या होगा, हर एक लाइन का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने का मिलेगा, और विद द हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम वी आर असाइन टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेसर. अगर इसके अंदर वर्टिकल कॉलम जो असाइन किया हुआ है, ठीक है, इज असाइन किया हुआ है अगर प्रोसेसर को, देन द एक्स इज फिक्स, एक्स की वैल्यू होगी वो फिक्स होगी, वी हैव टू ओनली कैलकुलेट वाई. और अगर हॉरिजॉन्टल रो अगर असाइन किया हुआ है प्रोसेसर को तो वाई की वैल्यू फिक्स होगी और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. So such direct methods are slow in sequential machine, but we can perform very efficiently using the multiple processors. Now we are starting with this circle. So today we are just seeing the introduction part of circle. So in the next we will see about the algorithm of this. So a circle normally तो हम लोगों ने देखा है कि शेप कैसा होता है. तो it is a जो जितना भी पूरे सर्कल में है, that is also a set of points we can say that are joined and finally making a one circle. So उसके लिए भी algorithm यूज़ किया जाता है. तो that are all at a given distance. तो जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब एक सेंटर पॉइंट से एक रेडियस r के डिस्टेंस में रहते हैं जितने भी पॉइंट्स होते हैं सर्कल पे, एंड फ्रॉम अ सेंटर पोजीशन से एक्स वाई कॉमा वाई सी वी कैन से. सो वन बाय वन, सो एक्स सी कॉमा वाई सी दैट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल वी कैन से, राइट. And from that we are calculating this r, that is the radius, and finally we are getting all the points of this circle through these two things. Now properties of a circle, Cartesian coordinate we can say. Now from x and y, if the particular lines particular point is there on the circle, then the Cartesian coordinate circle equation will be x minus xc whole square plus y minus yc whole square, that is equal to x is equal to r square. That is we can say the Pythagoras theorem that we are able to see here, right. So here we can see here, so x minus xc, that will be x minus xc, that is x part is this, so this will give you the x minus xc part, and y part is here, so this straight line that we will get y part, so y minus yc will be here, so y and y. So finally the particular part, so that will be perpendicular, and finally making one Pythagoras theorem for this. So this is the, so we could choose this equation to calculate the circularly boundary points now. So we can increment one in x direction
in every steps from xc minus r plus to xc plus r, we can say, and calculate the corresponding y values at each positions. So here now we have to, what we have to do, the x minus xc square, that formula is given, plus y minus yc whole square, that is equal to r square. Now for calculating y part, so what we have to do, तो y minus yc whole square, तो पर्टिकुलर पार्ट जो बाकी का है तो वो सामने की साइड जाएगा, दैट विल बी आर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्सी स्क्वायर, और उसमें से स्क्वायर वाला पार्ट अगर हटाना हो तो सामने की साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस साइन विल बी देयर, एंड द अंडर रूट अंडर स्क्वायर रूट, दैट विल बी आर स्क्वायर माइनस एक्सी माइनस एक्स होल स्क्वायर, राइट. एंड फाइनली y इज इक्वल टू वाई सी प्लस, तो वाई सी वाला जो पार्ट है वो सामने जाएगा, वाई सी प्लस और माइनस दिस स्क्वायर रूट पार्ट, and finally we will get this y value from this. And but this is not the method, as it requires more calculations, so which take more time to execute, we can say. तो a single point के लिए ऐसे बहुत सारे points हमको find out करने हैं, right. So also the spacing between the plotted pixels is not uniform, we can say. So here the particular, so we can adjust the spacing by stepping through y values and calculating x values whenever the absolute value of the slope is greater than 1, but it increases the computation time, we can say. So now the another way to eliminate the non-uniform spacing is to draw the circle using the polar coordinates r and theta, we can say. So r and theta we have to use. So circular boundary using the polar equation is given by the pair of equations, which is as follows. So x is equal to xc plus r cos theta, and y is equal to yc plus r sin theta. That will be the value from which we can find out the x and y, the new values. बहुत सारी values ऐसे बहुत सारे points मिलेंगे. So when the display is produced using this equation using the fixed angular step size circle is plotted using the uniform spacing, the step size theta is chosen according to the application and display device. So for more continuous boundary on a raster, we can set the step size at 1 divided by r. So here the computation can be reduced by symmetricity of circles. अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग नॉर्मली, आप लोग ठीक है ना. सो नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट है, ये पॉइंट वाला पार्ट, ठीक है, ये पॉइंट वाला जो पार्ट है हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर. तो इसके अंदर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है, और दूसरा अगर देखना चाहो तो ये वाला भी पॉइंट है. तो ये किस तरीके से हमारे पास माइनस और प्लस आ रहा है. तो एक्स वाला पार्ट हम लोग देख सकते हैं, तो राइट साइड में वो पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव है. वाई वाला पार्ट अप साइड में पॉजिटिव और डाउन साइड में नेगेटिव है. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब वैल्यूज़ इनपुट की हुई है. सो हियर द 3,4 इज़ गिवन हियर, so that will be 3,4, but here the 4,3, how it is coming, because it is both are positive there, so that's why it is 4,3. Upside, that is y comma x, so that will be 3,4 we will say. तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 ली हुई है और y की वैल्यू 3 ली हुई है, तो वहाँ पे कौन सी वैल्यू किस तरीके से आएगी वो देखना है. तो अपोजिट साइड में ही देख सकते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे अगर ये पार्ट अगर y कॉमा x आ रहा है तो उसके अपोजिट साइड में यहाँ पे माइनस y कॉमा x आ जाएगा, बिकॉज y इज़ नेगेटिव हियर एंड x इज़ पॉजिटिव, राइट. y इज़ नेगेटिव, दैट इज़ ना, तो y इज़ नॉट नेगेटिव, एक्चुअली x इज़ नेगेटिव, बट द वैल्यू इज़ गिवन बाय द y. So that's why here minus y is there at the x coordinate, that's why it is negative, as x is negative, so minus 3,4 will be here. And here the minus x comma y, so minus 4,3 will be here. Opposite side, here y part and x part both are negative, so x and y both are negative. And here x and y again negative. Here x and y, x part is positive and y part is negative downside, right. And here x and y both are positive. So this is the particular part. 45 degree partitions are given, and finally the shape of the circle is similar in each octet, we can say. So this is the circle algorithm now. So the taking advantage of the symmetry property, we can say the x is equal to 0 and x is equal to y, 2x is equal to y we have to take, right. So we have to take all the pixel positions on the boundary circle by calculating only one sector from x is equal to 0 up to x is equal to y. So now
determining the pixel position along the circumference of the circle. So using any of the two equations using shown by about still लार्ज मतलब ये वाला जो पार्टिकुलर पार्ट है उसको यूज़ करेंगे तो हम लोगों का जो कंप्यूटेशन है जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी बड़ा है इसके अकॉर्डिंग. सो मोर एफिशिएंट सर्कल एल्गोरिथम आर बेस्ड ऑन द इंक्रीमेंटल इक्वेशन कैलकुलेशन ऑफ दिस डिसीजन पैरामीटर्स वी कैन से. जैसे डिसीजन पैरामीटर उसके अंदर यूज़ किया हुआ था वैसे इसके अंदर भी यूज़ करना है. सो ब्रेसेनहेम्स लाइन एल्गोरिथम कैन बी अडेप्टेड टू सर्कल जनरेशन बाय सेटिंग द डिसीजन पैरामीटर फॉर फाइंडिंग द क्लोजेस्ट पिक्सल to the circumference at each sampling point. So method for direct distance comparison to test the midpoint between the two pixels we can say. So that will be here, right? So that will be the particular part. So this method is easily applied to the other conics. कॉनिक्स मतलब कोन पार्ट जो होता है जिसके ऊपर सर्कल होता है तो उसके ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है. तो मिड पॉइंट अप्रोच हम लोग यूज़ करेंगे बाद में जो ब्रेसेनहेम्स एल्गोरिथम का थोड़ा पर्टिकुलर कुछ पार्ट या कुछ लॉजिक उसका यूज़ कर रहे हैं. एंड द एरर इन्वॉल्व इन दिस लोकेटिंग पिक्सल पोजिशंस is limited to 1/2 the pixel separation we can say. So this is the particular part that is over right now. Now we will continue with the next part with the midpoint circle drawing algorithm. How to draw the circle we will see in that algorithm. And thank you for the today's lecture. If any doubt you can ask me directly through call, through WhatsApp or through comment. And thank you. We will in the next lecture.